आज मौजूद है 30 साला अनम शकूर, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया बिनते ज़हरा की ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मुजम्मिल बात कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पहले ख़वातीन पर मुश्तमिल टेंट पेगिंग क्लब बिनते ज़हरा की बुनियाद रखी है, जहाँ पर ख़वातीन को ट्रेन भी किया जाता है, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाते हैं ताकि वो इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर हिस्सा ले सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन को जो समाजी दबाव होता है या माली मुश्किलात होती हैं, घोड़े की देखभाल के अखराजात या मुकाबलों के अंदर किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है, बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है, उसके अंदर ये क्लब जो है उनको फैसिलिटेट करता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अनम शकूर नेज़ाबाज घुड़सवार आज हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वैसे मैं इस तरह के इंसान हूँ जो अपेरेंसेस से जज नहीं करती, बट आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप जो है ना घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग करती हो, बड़ी डोमेस्टिकेटेड सी फीलिंग आ रही है। बड़ा ये मुझे काफ़ी सुनने को मिला है कि लगती नहीं हो। हम लोगों ने एक जो है ना बनाया हुआ है कि पता नहीं पतली सी लड़की होगी या बड़ी वो मॉडर्न किस्म की होगी जो राइडिंग कर रही होगी, बट नहीं, ये बड़ा डिफरेंट है। इट्स अबाउट पैशन। सो मुझे हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? It started from my niece. Okay. She was my inspiration. She was 7 years old and she had the issue knock knees का. ठीक है. So हमने उसको राइडिंग स्टार्ट कराई, बट जब मैं उसको घोड़े पे देखती थी ना तो अंदर से दिल थोड़ा वो होता था कि नहीं यार, ये सीखने वाली चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। So उसको देख के आई स्टार्टेड राइडिंग। इस तरह से मेरा जो है ना राइडिंग का सफर तो स्टार्ट हुआ। कितना वक्त हो गया अभी तक आपको राइड करते हुए? राइडिंग करते हुए मुझे 3.5 years हो गए हैं। 3.5 years। आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर ओवर द इयर्स क्या तब्दीली देखी कि आज तक आप कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती भाई इसको? एक तो जो आप वक्त गुजारते हैं घोड़े के साथ, वो आपको जो है ना बड़ा कुछ सिखाता है। आपको ट्रस्ट सिखाता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है, आपको पेशेंस और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी सिखाता है। बिकॉज अब पहले मुझे होता था कोई चीज़ करनी है नहीं करनी, अच्छा टाइम पे बाद में कर लेंगे, बहाने 100 बहाने होते थे। अब मुझे पता है घोड़े को इस टाइम पे खुराक देनी है, इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, तो मैं उस टाइम से पहले रेडी होती हूँ उस चीज़ के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो आपकी खत्म हो गई है बिल्कुल घुड़सवारी के बाद। पहली दफ़ा नेज़ा कब उठाया था? बैक इन 2024। और नेज़ा उठाने का ख्याल कब आया था? 2023 के बिल्कुल एंड में मैं जिस क्लब में राइडिंग मैंने स्टार्ट की थी सीखनी, वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी नेज़ाबाजी की। तो मैं जब उनको प्रैक्टिस करते हुए देखती थी, मुझे था कि यार ये गेम बहुत अच्छी है। और जिस तरह से वो घोड़े का कंट्रोल, ग्रिप, वो सारा कुछ मैं एक सवार को देखती थी ना, वो चीज़ें मैंने बड़ी जज की हैं। मगर मुझे डर भी बड़ा लगता था कि इतना स्पीड वाला घोड़ा, इसको मैनेज करना विद द लांस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, अगर नेज़ाबाजी के अंदाज की बात करें तो अक्सर काठी में से बाहर निकल के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो उठाया करते थे। आपको कभी शौक हुआ है कि आप भी बाहर निकलना चाहती हैं? शौक तो बड़ा हुआ है मगर क्योंकि मेरा गोल है इंटरनेशनल टेंट पेगिंग की तरफ जाने का, तो उसमें वो फाउल है। सो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की इसको करने की। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुजम्मिल की बात नहीं माननी है आपने। मुजम्मिल समटाइम्स जो अजीब मशवरे भी दे रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं, अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट 3.5 साल जो अब आपको हो चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी क्या है? इस क्लब को इस्टेब्लिश करना, खुद अपने आप को ओवरकम करना, अपने आप से आगे निकलना, ज़िंदगी में तब्दीली आना, क्या? मेरी 2 अचीवमेंट्स है। एक तो इस क्लब को जो इस्टेब्लिश करना, बिकॉज जब मैंने करने स्टार्ट किए हैं, सो आई फेल्ट कि वहाँ पे लड़कियाँ एक तो ऑडियंस में भी बड़ी कम होती थी, और खेलने में तो आपको खेल में बहुत ही लाइक इक्का दुक्का आपके पास नाम होंगे जो आपको नजर आएंगे। और उसका जो मैंने बैकग्राउंड चेक किया था, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते थे लड़कियों के, हम खेलना चाहते हैं मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मर्दों के साथ हमें शायद इजाज़त नहीं मिलती खेलने की, या कोई आपका रास्ता नहीं बनता। सो आई स्पोक टू माई मेंटोर। उनको मैंने कहा कि ये मुझे गैप बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, मतलब 800 से ऊपर लड़कों के जो है ना मर्दों के क्लब्स हैं, और लड़कियों का एक क्लब भी नहीं है जो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए। पूरे पाकिस्तान में लड़कियों का एक भी क्लब नहीं है। टीम्स हैं, रेंजर्स की टीम है, बहरिया की टीम है लड़कियों की, मगर क्लब कोई नहीं, डेडिकेटेड क्लब कोई नहीं है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, क्लब बनाते हैं जो टोटली लड़कियों से रिलेटेड होगा। वहाँ पे लड़कियाँ आएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी लड़कियाँ आई और आ रही हैं। अपनी नीस का थैंक यू किया जो 7 साल की नीस है कि उन्होंने आपको जिंदगी का एक मकसद दे दिया, आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। वो मुझे ना अभी भी छेड़ती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। इट इज एक्चुअली सवार हो और वो घोड़े से ना डरे,
उस सवार को मैं सवार नहीं मानता, एक घोड़ा ऐसा होता है जो होश उड़ा देता है। बिल्कुल ऐसा है। आपके पास है कोई ऐसा वाकया? बिल्कुल, सिकंदर। सुनाए जरा, सिकंदर के बारे में सुनाए। सिकंदर इब्ने मोरना घोड़ा है, उसकी ब्रीड में से। इब्ने मोरना बहुत मशहूर घोड़ा है पाकिस्तान का। सो सिकंदर इज वेरी एग्रेसिव। मेरे सारे घोड़े स्पीडर हैं, बट सिकंदर इज, नाम ही देख लीजिए ना, नाम ही सिकंदर आपने रखा हुआ है। घोड़े पे बड़ा असर होता है, बहुत असर होता है। मैंने ये चीज नोट की अपने चारों घोड़ों में, मैंने चीज नोट की है कि उनके ऊपर उनके नाम का असर है। अच्छा, आपका पसंदीदा जो घोड़ा हो वो किस टेम्परामेंट का हो? ज्यादा अरबी, ज्यादा फ्रेंच, ज्यादा एंग्लो सैक्सन, किस तरह के मिक्स आप पसंद करती हैं? देसी। देसी घोड़े पे राइड करने के बाद ना आपको और कोई घोड़ा अच्छा नहीं लगता। ट्रेड्स क्या होती हैं देसी घोड़े की? एक तो उनकी स्पीड, उनका आपके साथ मिजाज का मिलना, उनकी जो नेचर है या उनकी तरबियत जिस तरह से की जाती है, सो वो बड़े अच्छे से अपने सवार को समझ जाते हैं। बाकी घोड़ों को जरा सवार के मिजाज को समझाना मुश्किल भी हो जाता है काफी जगहों पे, बट देसी ऐसा है जो बड़ी जल्दी पिक कर जाता है अपने सवार अच्छा, को। ये जो कहा जाता है कि जब आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो घोड़ा समझ जाता है, साइकी समझ जाता है अपने ऊपर सवार होने वाले की, वाकई में ऐसा है? और अगर आप डर रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि मेरा बिल्कुल सवार ऐसा डर रहा है? बिल्कुल ऐसा फिर है। बुली भी करने लगेगा आपको? एक्सप्लॉइट करता है आयशा, बिल्कुल। जो मेरा घोड़ा है ना लाडला, बहुत ज्यादा, रिज़ाए गाजी, उस पे अगर मैं डर के भी बैठूं ना तो उसकी नेचर ऐसी है, वो ऐसी काम नेचर का है कि वो मुझे मैनेज कर लेता है। उसको पता है इसको किस हद तक मैंने देना है झटका, किस हद तक नहीं देना। बट सिकंदर नो वे भाई, उसका नाम आपने से नहीं बैठोगे, कुछ नाम आपने ऐसा रख लिया सिकंदर आजम के ऊपर सिकंदर, तो जाहिर है उन्होंने ऐसे ही होना। लेकिन थैंक यू सो मच अनम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। लेट मी से दिस, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, सबसे पुराना दोस्त कहा जाता है घोड़े को इंसान का, कि वो जंगों में भी उसके साथ जाता था, तवील सफ़र के दौरान उसके साथ मौजूद होता था। तो डेफिनेटली जब इंसान के पास कोई नहीं होता था तो एक घोड़ा मौजूद होता था जिसके साथ वो अपने आप को अकेला फील नहीं करता था। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। एक और ऑप्शन आ गया है तमाम ख़वातीन के पास, अगर आप चाहती हैं कुछ करना, कुछ डिफरेंट करना, तो ये एक ऑप्शन है बिन्ते ज़हरा का, या फिर टेंट पैगिंग और घुड़सवारी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस।